नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। आपने वो तमाम कहानियां सुनी होंगी जिसमें माँ बाप को बेटे परेशान करते हैं, उनकी बहुएं परेशान करती हैं, उनकी बेटियां परेशान करती हैं। कुछ ऐसी ही कहानियों का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर दिया कि यदि माँ बाप चाहें तो अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं, उनसे वो सारा उनका हक हकूक छीन सकते हैं जो उन्होंने अब तक उन्हें प्रोवाइड कराया है, यानी कि उन्हें दिया है। बलरामपुर जिले में एक ऐसा ही मामला आज हम लोगों ने कप्तान ऑफिस पर देखा। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो तकरीबन 75 साल के हैं। इनका नाम इसरारुल हक है और ये कटरा शंकर नगर के रहने वाले हैं। इन्होंने तकरीबन 4 साल पहले एक बेदखली का एप्लीकेशन कोर्ट में दिया था। इसके साथ ही तमाम पेपर्स में इन्होंने गजट करवाते हुए ये ऐलान किया था कि जो है इनकी बेटे से और उसकी पत्नी और उनके बच्चों से इनका कोई संबंध नहीं होगा, इनके पति पत्नी का कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन अब वो बेटा लगातार पिछले कई सालों से इन्हें परेशान कर रहा है। उसकी जो बहू है, यानी कि इनकी जो बहू है, वो परेशान कर रही है और इन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। इन्हें गंभीर धाराओं के मुकदमों में फंसाया जा रहा है, जबकि इनकी उम्र देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और पूरा मामला पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन आपको बताएंगे जिसके जरिए ये हर प्रशासनिक अधिकारी के लिए कटिबद्धता हो जाती है कि वो बुजुर्गों का ख्याल रखें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इसरारुल हक है। क्या हुआ था इसरारुल हक जी, बताइए। हमारा ये मामला है कि हमारे बहू ने शुरू में पहले बार दहेज उत्पीड़न लगाया। क्या नाम है आपके बहू का? रेहाना खातून। आपके बेटे का क्या नाम है? रियाजुल हक। ठीक है, अब मामला बताइए क्या हुआ। मामला ये हुआ कि वहाँ जो एसपी मुस्तफा थे उन्होंने सुलह लगवा दिया था। उसके बाद में मेरे को बहुत बहुत दुनिया का कम से कम 40 केस लगाया। यहाँ तक आ गया वो क्या नाम की बलात्कार लगा दिया और क्या नाम की एनसीआर दर्ज करा करके हमको भी बंद कराया। हम बंद भी हो गए। उसके बाद जमाने से हमने छूटे, हमने उसको बेदखल कर रखा हूँ, लेकिन वो हमारे उसकी औरत है वो और उसकी लड़की जो है हिना परमीन है, वो इल्जाम लगा के कहती है मेरा सीना रबोड़ के मारा है, ये मेरा सीना पकड़ लिया है। बहुत बहुत काफी इल्जाम लगा के हमको बर्बाद कर रही है। कह रही है कि हाथ गोड़ तोड़वा के जब तक मैं दम नहीं लूंगा। आपकी उम्र तकरीबन कितने साल? मेरा 70-75 साल का उम्र है। कितने साल से आपने उस बच्चे को पाला? उसकी उम्र कितनी होगी? 42 साल का उम्र है उसका। उसके कितने बच्चे हैं आपके बेटे? 9 साल। 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे हैं। एक बच्चा बड़ा वाला जो था उसको मैंने पाला, उसको फेंक दिया था, मैंने उठा करके उसको परवरिश किया। आज वो 18 साल का हो गया। उसको भी परसों रात को उसने गया था कपड़ा मांगने के लिए, उसको भी मारा, उसके हाथ में दांत भी काट लिया है। फिर मैं घर में बैठा था, घर में घुस करके ईंटा से मेरे सीने पे मारा, मेरा दाढ़ी पकड़ लिया और उल्टे जाकर के केस भी कर दिया। आप कितने साल से इस मामले को लेकर दौड़ रहे हैं? कम से कम 18 साल हो गया। 18 साल से दौड़ रहे हैं। बेटे की जैसे शादी हुई उसने तुरंत परेशान करना शुरू और कर दिया? 6 महीने के बाद में। अच्छा। हाँ। क्या लगता है पहले बेटा इस तरह से था या शादी के बाद? पहले नहीं था इस तरह, शादी के बाद में हुआ है। क्या क्या आरोप लगाते हैं आपके बेटे और बहू? बेटे बहू ने जो लगाते हैं, सीना के आरोप लगाया, बलात्कारी के आरोप लगाया, झांकने की आरोप लगाया और क्या नाम नारा खोलने की आरोप लगाया, नंगा होने की आरोप लगाया। कोई सब मामलों में मुकदमा पंजीकृत हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैं गया, कोई सुनवाई नहीं होता है। बाकी उसी का सुनवाई होता है। पुलिस जाती है, वहाँ पूछताछ करती है, वहाँ से चली आती है। बुलाते हैं, मैं आता हूँ थाने पे, बस हाँ बंद 2 बार तो मेरे को बंद भी किया। आज आप कप्तान साहब के यहाँ आए हैं, क्या उम्मीद लेके आए हैं? एप्लीकेशन आपने दिया है? हाँ, मैंने एप्लीकेशन भी दे दिया हूँ और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि शायद है अल्लाह ताला ने चाहे तो हमारा इंसाफ हो सकता है। कितने दिन से आप दौड़ रहे हैं इस तरह से? हमारा कह रहा तो 18 साल से मैं दौड़ रहा हूँ। अच्छा, 4 साल से आपने कार्रवाई शुरू की। जब बेदखल किया बेटे को, उसके बाद क्या हुआ? बेदखल जब मैंने किया तब भी से दौड़ रहा हूँ। पहला पेपर तो मेरा चोरी कर लिया गया, अभी फिर हाल में एक कागज भी चोरी कर लिया गया है और मुझे चोरी के इल्जाम लगाया जाता है। बहुत बहुत कितना मैं कहूँ वो कम है। आपकी बीबी है? हमारी बीबी बुढ़ी है। उसके साथ भी है, उनके साथ भी? ऐसा होता, उसको भी मारा है परसों। अच्छा। हाँ, वो आप थाने पे गए इससे पहले?
इससे आज मैंने वो 2-3 दिन हुआ नहीं गया है, करीब करीब महीना के पहले गया था, करीब 4 महीने के पहले। थाने पे जाते हैं तो थानेदार क्या कहते हैं? और थानेदार वहाँ कहता है कि जब तक न्यायालय के आदेश नहीं होगा तब तक मैं उसको निकाल नहीं सकता हूँ। न्यायालय का कौन सा आदेश? बेदखल वाला। बेदखल तो न्यायालय करेगा। उनका आपका बेटा मारपीट कर रहा है, आपको हिस्सा नहीं देना है, उसको उसका जो है वो है वो चीजें अपने हिस्से से नहीं देनी है, तो क्या करेंगे? तो वो जाने, वो न जाने, हमने कुछ नहीं जानते। हम तो सिर्फ जानते हैं कि वो हम उसको कुछ नहीं देंगे, हमारा औलाद ही नहीं है वो। आप अगर औलाद हमारा होता तो इस तरह काम नहीं करता वो। आपके वालिद ने आपको कितनी जो है जमीन दी थी? हमारे कितना जायदाद दिया था? हमारे वालिद हमको कुछ नहीं दिया था। पहले जब मरने के बाद में जो है उनके पास करीब 15-16 बीघा जमीन था, कुछ अपना बेच कर चले गए थे, थोड़ा बहुत रह गया था, भाई लोगों ने बेच लिया, उसमें हिस्सा भी नहीं दिया। उसके बाद थोड़ा जमीन 4-5 बिस्सा रह गया है, वो भी हमारे कब्जे के अंदर नहीं, नाम से हमारे है, हमारे कब्जे के अंदर नहीं है। इसके और कुछ जमीन है आपके पास जो आपने खुद बनाई? हाँ, हमने बनाया है, 2 बीघा जमीन बनाया है, अपने बीबी के नाम पे किया है। घर वर आपने बनाया कि आपके वालिद बना के? हमने अपने कमाई से बनाया है। कुछ ईटा हमको मिश्रा भट्टा वाले ने फोकट में दिया था, वो भी पीला ईटा था। आपने घर वर अपने पैसे से? हाँ, अपने पैसे से। क्या काम करते थे आप? हम दर्जी हैं, दर्जी का काम करते थे, लेकिन इस वक्त मैं कबाड़ का काम करता हूँ। पंजाब के अंदर में कबाड़ चुकता हूँ उधर कचड़े। अभी मैं 11 तारीख को आया हूँ, तभी से मारपीट फिर शुरू? हाँ, फिर शुरू हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? अधिकारियों से क्या चाहते हैं? हम अधिकारियों से यही चाहते हैं कि हर हालत में हमारे घर से उसको निकाल दिया जाए, हर हालत में किसी भी सूरत से निकाल दिया जाए, नहीं तो हमको वो मार डालेगी, छोड़ेगी नहीं। हमको धमकी देती है कि बगैर मार डाले छोड़ेंगे नहीं। वो गुंडा भी लगाती है हमको कि जिसको कहीं मिल जाए उसको मार दो जान से, और नहीं मिला तो मैं पुलिस से हाथ गोड़ तोड़वा के जेल भिजवा दूंगा पूरी उम्र। फिर हमारे दिल में कल है, या तो हमारे नाम से घर और खेत करे। तो ये कहानी है इन बुजुर्ग की, जिन्होंने अपने बेटे, अपने बच्चे को जो है बड़े ही शान से पाला होगा, बड़े ही शान शौकत से, इज्जत और एहतराम से पाला होगा, लेकिन अब इनका जो बेटा है वो इन्हें ही परेशान कर रहा है। इसके साथ ही जो बहू हैं और उनके बच्चे हैं वो भी इन्हें परेशान कर रहे हैं। इनकी पत्नी बूढ़ी हैं, ये खुद बूढ़े हैं, और लगातार इस कोशिश में हैं कि उसे किसी तरह से कार्रवाई करते हुए, जाँच पड़ताल करते हुए इन्हें न्याय दिलवाया जाए। अधिकारियों की ये पिछले 4-5 सालों से लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जब महिला संबंधी अपराध की बात आती है तो अधिकारी कहीं ना कहीं महिलाओं के पक्ष में जाते हैं, और जो ये बुजुर्ग हैं इन्हें लगातार प्रताड़ित अधिकारियों के द्वारा भी किया जाता है। तो ऐसे में तमाम वो सवालिया निशान हैं। अब कप्तान को और जो जिले के अन्य आला अधिकारी हैं उन्हें इस खबर का संज्ञान लेना है और इस बुजुर्ग की भी जांच करवानी है, और इनके जो बहू हैं और इनके जो बेटे हैं और उनके जो बेटे हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी भी जांच करवानी चाहिए कि क्या वाकई में इस बुजुर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, इनकी पत्नी को प्रताड़ित किया जा रहा है, और क्या वाकई में इन्हें न्याय की आवश्यकता है, इन्हें किसी ज़रूरत की आवश्यकता है, इन्हें किसी मदद की आवश्यकता है। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन बताता हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है कि यदि माँ बाप चाहें तो जो पैतृक संपत्ति है उसमें से भी अपने बेटे, अपने बेटी को बेदखल कर सकते हैं, और उसे अगर ना चाहें तो कुछ ना दें और चाहें तो सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन अधिकारियों के कानों में जूं तब तक नहीं रेंगता जब तक वो तमाम चीज़ें नहीं कर लेते या कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती। वहीं न्यायालय में से मुकदमा चलने के नाम पर लगातार जो अधिकारी होते हैं वो मामलों की टाल मटोल करते रहते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर इन जैसे बुजुर्गों का नुकसान होता है, इन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।